माननीय नेता, रोजगारों के मसीहा, किसानों की आवाज, महिलाओं का संरक्षक और गरीब मजलूमों की आवाज बनकर उभरने वाला भाई तेजस्वी यादव इस लोकसभा का जो महापर्व है, इसमें लगातार ये 7वां चरण चल रहा है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा जो है नेता है जिन्होंने लगभग 200 से ऊपर 210 या 12 सभाएं कर चुके थे और वो सभा बीच में उनकी जो हालत थी कि कुछ चोट स्पाइनल में तकलीफ होने के बावजूद पूरी सभाओं को जो है झारखंड से लेकर गठबंधन के तमाम रिश्ते को निभाते हुए, चाहे जो है माले के साथी हों, कांग्रेस के हों, तमाम जगहों पर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाने का काम किया है। आज फुलवाड़ी की सरजमीन पर बैतुल करीम जो है मस्जिद के पास उनका लगभग 5:45 में प्रोग्राम है और उसकी सूचना जो है मिली, तमाम यहाँ के माननीय साथी जो राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हैं, भाई कौसर साहब जो वार्ड काउंसलर हैं, कि किसी बोलने के या पहचान कराने के मोहताज नहीं हैं। भाई कौसर साहब हुए, चाहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने साथी हैं, भाई सलाउद्दीन मंसूरी साहब, आफ्ताब जो है युवा नेता, ये उसके बाद जो है आसिफ साहब हुए, आमिर भाई हुए, अर्श हुए, लड्डू साहब हुए, इंजीनियर साहब, सारे साथी, बल्कि पूरे लोग साथियों की एक गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं भाई कौशल भाई। और उन्होंने कल से उस जो सभा स्थल है वहां जाकर सब मुआयना किए, वहां के सभा स्थल की तमाम जो है देख रेख या जो बनाने वाले लोग हैं उनको भी इन्होंने जो है बहुत ही क्रूशियल वक्त में इकट्ठा करके उसको बनाने का काम, करवाने का काम। अभी हम लोग मीसा जी का जो रोड शो हो रहा था उसमें शामिल थे, उसके बाद उस सभा स्थल पर भी गए थे, भाई कौसर साहब के साथ हम लोग गए थे और बहुत ही सभा स्थल का मुआयना किए। बहुत अच्छे ढंग से मंच बन रहा है, उनके प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे और मुझे आशा और विश्वास है कि ये जो सभा होगी बैतुल करीम मस्जिद के पास, ये अपने आप में एक जन सैलाब होगा और वो परसा से सीधे बाई रोड यहाँ आएंगे और जो जन सैलाब को संबोधित करेंगे। तो कहा जाता है देहात में कि जैसे कोई खेत का बोनी होता है तो खेत की बोनी किया जाता, पहले एक हराई जोताई होता, उसके बाद दूसरा होता और दूसरा करने के बाद हेंगा दिया जाता है। तो ये लास्ट हेंगा देने का काम पाटलिपुत्रा की सरजमीन से होने जा रहा है और भाई तेजस्वी यादव, डॉक्टर मीसा भारती का आज जो सभा स्थल से प्रचार करने के लिए रोड शो भी साथ साथ होगा, उसमें जो कार्यक्रम रखा है, मुझे लगता है इस मुल्क की जो गंगा जमुना तहजीब है, देखिए ये मुल्क दो धारा में चल रहा है। एक धारा है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहता है, हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहता है, हिंदुस्तान की किसानों की आवाज बनना चाहता है, हिंदुस्तान की माँ बहनों की जो आवाज बनना चाहता है, किसानों को खाद मुहैया करना चाहता है। और भाई तेजस्वी ने जो इस मुल्क में मुद्दे की राजनीति किया है, जो 17 महीने बाद 17 साल बना 17 महीने में कार्यकाल में गांधी मैदान को गवाह बनाया कि गांधी मैदान में 1.25 लाख रोजगार देके लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहला ऐसा हुआ कि अस्थायी नौकरी का, रोजगार का सृजन ये बिहार की सरजमीन से भाई तेजस्वी ने किया। और ये हम लोग दावा कर रहे हैं, गठबंधन के उस मंच पर थे, राहुल गांधी भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे और तमाम उस सभाओं में उन लोगों ने गठबंधन के दावा किया कि मेरी सरकार बनेगी तो पहला अग्निवीर के जो है का जो कार्यकाल है उसको हम जो है रद्दी के टोकरी में डालकर जो पहले अस्थायी नियुक्ति होती थी
फोर्सों की वो बहाली होगी। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया प्रति साल जाएगा, जो लगभग 8300 रुपया पर मंथ होता है। उसी तरह से गैस के सिलेंडर कम किए जाएंगे, जो मूलभूत समस्या। और 1 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं। जो सरकार 4 तारीख को हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी और बनना तय है। जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज का चुनाव देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा देखा और 7वें चरण में है। और मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते स्टार प्रचारक भी थे, इसलिए पूरे बिहार का दौरा करने का मौका मिला। और मुझे जो थर्मामीटर से नापने का काम किया, हमें लगता है कि हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। और डॉक्टर मीसा भारती बहुत बड़ी बहुमत से, बहुत बड़े मतों से जीतेंगी। कहावत है कि तीसरा बार तीतिर पकड़ा ला, तो आपकी तीतिर पकड़ा जाएगा और मीसा भारती की जीत सुनिश्चित है, ये मुझे आशा और विश्वास है। जहां कौसर भाई और आफ्ताब साहब युवा जो है नेता और ये तमाम टीम जो लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि नगर परिषद में भारी जो है जीत का जो है हम लोग बढ़ा देने जा रहे हैं।